नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग एग्जिट पोल में अपने अनुमान लगाए हैं कि अब की बार सरकार किसकी बनने जा रही है। तो कई एजेंसियां हैं और सबको कुल मिलाकर के सबकी राय एक बना करके देखी जाए तो तीसरी बार भी सबका यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के लिए सबने अपने अपने अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग आंकड़े दिखलाए हैं। जिन एजेंसियों ने इसमें एग्जिट पोल में यानी कि अनुमान जो नतीजों का लगाया गया है उसमें भाग लिया है, उसमें टाइम्स नाउ है, इंडिया टीवी है, एबीपी है, रिपब्लिक भारत है, रिपब्लिक भारत के अलावा दूसरा रिपब्लिक भी है, आज तक एक्सेस भी है, न्यूज 24, टुडे चाणक्य भी है और न्यूज नेशन भी है। तो इस तरीके से अब वैसे वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं अनुमान की और 4 तारीख को मतगणना का सभी को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 45 घंटे बाद कन्याकुमारी में अपनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना की अवधि पूरी की और इसके बाद उन्होंने लिखा कि मां भारती के चरणों में बैठकर मैं फिर अपने संकल्प की पुष्टि करता हूं कि मेरे जीवन का हर पल और मेरे शरीर का हर कण हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। तो इस बार जो अनुमान लगाया गया है उसमें देश की सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी क्या कमाल दिखलाएगी ये आने वाले 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पोल ऑफ द पोल्स के अनुसार भाजपा और एनडीए लगभग 65 से 69 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सफलता दिखलाई पड़ सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में कल मतदान जो हुआ वो बहुत ही अच्छा मतदान रहा, 64.51% मतदान कुल हुआ। पश्चिम बंगाल में भारी हिंसा के बीच 7वें और आखिरी चरण में मतदान के साथ ही कल 18वीं लोकसभा के लिए मैराथन चुनाव प्रक्रिया भी पूरी हो गई। लेकिन अगर बंगाल की बात करें और चुनाव की तो ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है, मतदान नहीं होता है जिसमें बंगाल में अगर कोई झगड़ा न हो और कोई बवाल न हो। तो बंगाल और बवाल का साथ चुनाव में हमेशा दिखलाई पड़ता है और कल भी चुनाव में ये साथ दिखलाई पड़ा। बात करते हैं इस प्रचंड गर्मी की। वैसे आज सुबेरे हरदोई में थोड़ी राहत मिली लोगों को और तापमान रात में आंधी और हल्की सी कुछ बूंदें गिरने की वजह से परिवर्तित हुआ, लेकिन फिर उसके बाद गर्मी का दौर शुरू हो गया है। तो प्रदेश में तापमान कम होने के बाद भी गर्मी व लू का कहर अभी भी जारी चल रहा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के द्वारा बताया गया है कि मंगलवार तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है और कभी कभी कुछ मौसम बदलने की भविष्यवाणी की जा रही है और मंगल के बाद फिर लू और भीषण गर्मी का दौर लौटेगा, यानी कि अभी गर्मी सताती रहेगी और रविवार को बूंदाबांदी की भी बात कही जा रही है। तो इस समय जो इटावा में सफारी है उसमें शेरनी नीरजा ने 4 शावकों को जन्म दिया है और इनमें से एक शावक में कोई हरकत न होने पर पशु चिकित्सकों की टीम ने उसके मृत होने की आशंका जताई है। 3 शावक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इनकी निगरानी भी की जा रही है, यानी कि इस गर्मी में शेरनी के बच्चे भी जन्म ले रहे हैं और उनको भी इस मौसम का एहसास मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव में अब हरदोई में मतगणना की तैयारी हो रही है और इस मतगणना की तैयारी के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है सभी का। तो जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मतगणना में जो कर्मचारी लगे हैं उनके खान पान के लिए विशेष व्यवस्था की है। तो कहा है कि हर 2 घंटे में उनको नाश्ता दिया जाएगा। तो 4 जून को जेठ माह का दूसरा मंगल भी पड़ रहा है और उसी दिन मतगणना कार्य भी होगा। तो इस वजह से अंदेशा है कि बहुत से कर्मचारी का व्रत भी मंगल का होगा। तो जिलाधिकारी ने ऐसी व्यवस्था की है कि उन्हें फलाहार भी दिया जाएगा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसके से नोडल अधिकारी इसका नामित किया गया है, जिससे कि कर्मचारियों को मतगणना टीम में लगे हुए लोगों को अगर उनका व्रत है
तो उनको उसके हिसाब से भी उनको नाश्ता लगातार पहुंचता रहे। तो बात करते हैं इस समय चिकित्सालय की, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वैसे वैसे मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है और इसका असर लगातार हरदोई के मेडिकल कॉलेज के उपकरणों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा काम उपकरणों से लिया जा रहा है। तो पैथोलॉजी में खून की जांच जहां होती है, जहां अन्य जांचें होती हैं, वहां अधिक तापमान होने की वजह से बायोकेमिस्ट्री मशीन जो है वो बंद हो गई थी। इसके बाद सिटी स्कैन मशीन का यूपीएस फूंकने की वजह से वो भी जांच ठप हो गई। तो कुल मिलाकर के ये गर्मी सिर्फ लोगों के ऊपर भी नहीं बल्कि मशीनों पर भी अपना सितम ढा रही है। तो जिला खाद्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया है कि मल्लाओं में अवैध खनन करते पकड़े गए वाहनों से लगभग 5,80,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। और सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार ने बताया है कि उन्नाव के बांगर मुंह के राजश्याम ट्रेडर्स फर्म के एक पिकअप से राइस ब्रांड का ऑयल लेकर कस्बा पहुंचा था और उनकी टीम ने इसको पकड़ लिया है। तो 22 कुंटल राइस ब्रांड ऑयल भी इसका नमूना सील कर दिया गया है। तो इस भीषण गर्मी में पूरे प्रदेश में बिजली की मांग भी बढ़ी हुई है और लगातार बिजली की खपत भी अपना नया रिकॉर्ड बना रही है। जहां पहले लोग पंखे से काम चला लेते थे, वहां बाद में एक दौर आया कि लोग कूलर से काम चलाने लग गए। अब जहां लोग कूलर चलाते थे वहां अब एसी की मांग बहुत बढ़ गई है और इसी वजह से लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है। और 31 मई को रात को पूरे प्रदेश में 29,727 मेगावाट बिजली की मांग पहुंच गई और प्रदेश में उत्पादन इकाइयों ने 15,788 मेगावाट बिजली उत्पादन कर नया रिकॉर्ड भी काम किया है। लेकिन बिजली की जब मांग बढ़ी होती है तो बिजली कटौती भी करनी पड़ती है और जगह जगह क्योंकि बिजली गुल भी होती है, बिजली में व्यवधान भी पैदा होता है। तो पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जून माह में गर्मी का असर बरकरार रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जून के महीने में चुनौती के रूप में बिजली की मांग जो हो रही है उसकी बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने के लिए भी उन्होंने कहा है, जिससे कि लगातार सावधानी से बिजली सबको मिलती रहे। तो अब अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत चयनित 528 गरीब परिवार के बच्चों को अब विद्यालय खुलने का इंतजार है, क्योंकि विद्यालय खुलने पर इनको विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा इन गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त में और इन गरीब परिवार के बच्चों का एडमिशन भी किया जाएगा। अब बात करते हैं इस गर्मी में बच्चों के लिए कुछ न कुछ क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य होने के लिए। तो इस बार सरकार ने भी ये थीम दी है कि बच्चे जो हैं उनको सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाए, यानी कि पेरेंटिंग विद चिल्ड्रेन की एक थीम है। अभिभावकों से कहा गया है कि वो अपने साथ बैठ करके ऐसे गेम उनको जरूर खेलें, ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसे खेल जरूर खेलें जिससे कि उनका शरीर के साथ साथ दिमाग तेज हो। क्योंकि बाहर खेलने के लिए तो गर्मी है इस समय, लेकिन घर में बैठ करके चाहे कैरम है, चाहे लूडो है, चाहे शतरंज है, बहुत से ऐसे खेल हैं जिनसे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, जिनसे मस्तिष्क तेज होता है। तो सरकार द्वारा भी ये सुझाव दिया जा रहा है कि माता पिता अपना एक मोहल्ले में 4-5 परिवारों का क्लस्टर बना लें, एक ग्रुप बना करके, और बच्चों को इंडोर गेम यानी कि घर के अंदर के खेलों से जरूर परिचित कराएं और इससे उनका दिमाग तेज होगा। तो हरदोई में जो वेधशाला प्रभारी हैं आरसी वर्मा, उन्होंने कहा है कि हरदोई में अगले 2 दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। आज सवेरे छाए भी थे और तापमान में लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। गर्मी से अभी पूरी तरीके से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस समय पंचायत राज अधिकारी हरदोई ने भी ये कहा है कि कंपोस्ट पिट मानचित्र के अनुसार लोग बनाएं, जिससे कि लोगों को एक तो कंपोस्ट पिट बनाने से जहां जैविक खाद प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता भी इससे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच अघोषित बिजली कटौती भी हो रही है और शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइन फॉल्ट, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज से घंटों बिजली गुल हो रही है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जहां से जाता है पारेषण से शेड्यूल के अनुसार बिजली दी जा रही है, यानी कि बीच में ये बिजली में जो व्यवधान पैदा हो रहे हैं उससे भी लोगों को निजात मिलाने की आवश्यकता है। बात करते हैं हरदोई से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस वे की, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से चलकर प्रयागराज तक के लिए हरदोई के सवायतपुर क्षेत्र से होते हुए और बेलगाम क्षेत्र से निकल रहा है। इसके संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुंभ है चूंकि प्रयागराज में अगले साल, तो उससे पहले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो जाएगा और इस निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्थाओं को तेजी लाने के लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है जनवरी से इस गंगा एक्सप्रेस वे पर वाहन फर्राटे भरने लगेंगे और प्रयागराज तक की दूरी जो है वो 211 किलोमीटर की दूरी मात्र अब 2-3 घंटे में भी हरदोई से भी तय हो जाएगी, क्योंकि हरदोई के पास से ही होकर के ये गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।